अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आप देख रहे हैं टेक आलादीन। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं सिनको का 80 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि हाइब्रिड है। अच्छा, इससे पहले आपने देखा होगा हमारा सिनको का 65 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर था और उसके बाद आया 70 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर प्लस मॉडल में। अब ये प्लस मॉडल में नया वेरियंट आ गया जो कि 80 एम्पेयर सोलर चार्ज कंट्रोलर है। पहले से इंप्रूव्ड मॉडल है, 10 एम्पेयर की इसमें कहने से इंप्रूवमेंट हो गई है। अच्छा, आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस चार्ज कंट्रोलर को आपको लगा के दिखाएंगे, इसको सोलर लगाएंगे, इसको हम बैटरी लगाएंगे, इसको मैक्सिमम एम्पेयर तक इसको ले जाके दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने एम्पेयर हमें ये आउटपुट में दे देता है। ठीक है जनाब। उसके अलावा हाइब्रिड के कनेक्शन करेंगे और बताएंगे हाइब्रिड की वर्किंग इसकी कैसे होती है और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो आज की वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चन है सिनको चार्ज कंट्रोलर के हवाले से, अगर जो इंस्टॉलेशन है, अगर पुराना कंट्रोलर भी आपके पास या ये नया लेना चाह रहे हैं तो सारे क्वेश्चन उम्मीद है वो आज क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले हम इसको आपको दिखाएंगे हमारे पास सोलर कितना है, फिर आपको लेके जाएंगे पुराना यूपीएस हमारा जो है हम घर में यूज़ कर रहे हैं, उसके पास उसमें बैटरी लगाएंगे, बैटरी के बाद चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे और हाइब्रिड कनेक्शन करेंगे। पूरे का पूरा सेटअप आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में टेस्ट कराएंगे। तो यहाँ हम टाइम कम लगाएंगे, चलें अब चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ हमारे पास सोलर कितना है। जी दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ छत पे और छत पे आपको दिखा दूँ तो ये हमारे 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं 150 वाट के मैक्स पावर कंपनी के। तो अभी मैंने आगे सबसे पहले इनके कनेक्शन चेंज किए। मैं आपको कनेक्शन भी दिखाता हूँ कि इनके कनेक्शन हमने किस तरह से किए हैं। ये जनाब हमारे पैनल हैं और इनको 6 के 6 को मैंने सीरीज़ में कर दिया। सारे के सारे पैनल्स के जो वोल्ट हैं वो ऐड हो गए हैं और अभी तकरीबन हमारे पास 120 के करीब वोल्ट आ जाएंगे। तो अभी नीचे चलते हैं, हम जाके टेस्ट भी करते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं और कितने शॉर्ट सर्किट पे एम्पेयर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद हम इसको कंट्रोलर में लगाएंगे और देखेंगे कंट्रोलर हमें क्या रिजल्ट देता है। ये आ गया हमारे पास 80 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसको हमने सबसे पहले दीवार पे लगा लिया। आपको नज़र आ रहा है ये 1224 80 एम्पेयर वाला मॉडल है। दीवार पे हैंग कर लिया अब, और अभी किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं किया। यहाँ पे सारे कनेक्शन होते हैं, दरमियान में बैटरी लगती है, इसके राइट साइड पे हाइब्रिड कनेक्शन और लेफ्ट साइड पे सोलर लगता है इसको। और आपको ये दिखाता चलूँ कि हमारे पास पड़ा हुआ है सबसे पहले एक यूपीएस, ये पुराना जिसको देसी यूपीएस भी कहते हैं वो पड़ा हुआ है, और इसके अलावा हमारे पास पड़ी है फिनिक्स की बैटरी जो कि 27 प्लेट में है 190 एम्पेयर की, और इसका मॉडल है 230 XP 230 बैटरी है। तो इस बैटरी के साथ आज हम कनेक्ट करेंगे हमारा ये वाला पुराना यूपीएस और फिर इसको लगाएंगे सोलर और साथ कंट्रोलर लगाएंगे और सारे मामला हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे हमारा वर्किंग कैसी है। ये तार है जो हम बिजली में लगाते हैं यूपीएस की, और यहाँ पे इसका क्लैंप नज़र आएंगे आपको यूपीएस के, जो कि बैटरी पे लगा के ऑन करेंगे। अभी कोई भी चीज़ हमने ऑन नहीं की, सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं और ये टूल हैं जो हमारे शायद काम आ जाए। तो सारे के सारे कनेक्शन आज आपके सामने होंगे, तो आपने लाजमी देखना है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कनेक्शन कैसे करनी है। सबसे पहले हमने यूपीएस की तारें बैटरी को लगा दी हैं। याद रखिएगा यूपीएस की तारें बैटरी को वैसे ही लगी रहेंगी, इनको हमने नहीं उतारना। और दूसरी एक तार हमने ली है, ये 10 mm की तार है, इसको लगा दिया हमने कंट्रोलर में। एक तार फिक्स कर दिया, अभी दूसरी तार लगाएंगे तो आपका कंट्रोलर जो है वो ऑन हो जाएगा। अच्छा, मेरे एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में ये तार है, तो लगाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। तो बहरहाल ये तार इसमें लग गई है और ये हमारा ऑन हो गया है सोलर चार्ज कंट्रोलर। इस पर लिखा हुआ आ गया है सिनको सोलर हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर, और इसके बाद ये बताएगा जी ये 12 वोल्ट पे ऑन है, 80 एम्पेयर का कंट्रोलर है और ये हाइब्रिड है प्लस MPPT है। अच्छा, सिनको का ये ऊपर एक वेरिएंट लिखा हुआ आ गया, साथ में आ गया कि 145 वोल्ट PV इसको मैक्सिमम लगती है। तो उसके बाद इसने हमें स्टेट बता दिया कि बैटरी 12.5 वोल्ट पे है। तो अभी आपको बता दूं कि हमने तार बिजली में लगा दी है, यूपीएस की मेन लाइट इसमें आ गई है और ये आउटपुट के लिए सिंगल वायरिंग है हमारी, तो हमने वो उसमें आउटपुट भी लगा दी है। तो जो लोड है हमारा ये देखें आप, बाबडा में हमारी तार लगी हुई है। जो लोड है वो हमारा यूपीएस के ऊपर अभी चल रहा है, लेकिन अभी हमने यूपीएस के साथ सिर्फ बैटरी कनेक्ट की है। अभी आपको दिखाऊँ कि सोलर हमारे पास जो ऊपर आपको मैंने पहले दिखाया था वो नीचे हमें कितना करंट दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि 121 जो वोल्ट हमें मिल रहे हैं नीचे आके उस तार में, क्योंकि 6 प्लेटें हमारी सीरीज़ में लगी हुई हैं। और अभी हम चेक करना चाहेंगे इसके एम्पेयर कितने आ रहे हैं, पूरी एक स्ट्रिंग हमें कितने एम्पेयर दे रही है। तो ये स्ट्रिंग एक प्लेट के जितने एम्पेयर हमें दिखाएगी, क्योंकि सारी हमारे पास सीरीज़ में लगी हुई हैं पैनल्स। तो इसको पहले कनेक्ट करते हैं, क्योंकि 120 वोल्ट जो है ना बंदे को पड़ते हैं, इसलिए मैं बड़े ध्यान से लगा रहा हूँ। तो ये देख लें जनाब 7.9 एम्पेयर हमें मिल रहे हैं, तकरीबन 8 एम्पेयर हमें मिल रहे हैं। तो मतलब ये है कि 8 एम्पेयर का मतलब ये है कि हमारे पैनल भी अच्छी क्वालिटी हैं। ये मैक्स पावर के पैनल है 150 वाट के, और ये बड़े ज़बरदस्त पैनल है, 2-3 साल पहले के लगे हुए हैं और अभी तक हमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं। तो अभी ये तारें हम कंट्रोलर में लगाते हैं, फिर हमें नज़र आएगी परफॉर्मेंस। जी जनाब, तार भी लग गई है, प्लस माइनस देख के हमने लगा छोड़ी है इसके अंदर, और अभी 6.5 एम्पेयर हमें मिल रहे हैं, 117 वोल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे एम्पेयर बढ़ेंगे तो वोल्ट कम होंगे, क्योंकि ये वोल्ट को एम्पेयर में कन्वर्ट करता है।
अभी वोल्ट एम्पेयर थोड़े आ रहे हैं क्योंकि यूपीएस का लोड बिजली पे है, बिजली ऑन की हुई है। तो अब हम ये कोशिश करेंगे मैक्सिमम एम्पेयर लेने के लिए बिजली को बंद करेंगे ताकि सारा लोड अब हमारा बैटरी पे आए, और बैटरी डिमांड करेगी करंट की, तो फिर वो हमें कंट्रोलर पूरा करके देगा। तो ये बटन लगा हुआ है, ये हमारे स्विच के साथ, इसको हमने बंद कर दिया। तो अब ये देखें यूपीएस मोड पे आ गया, मेन की लाइट ऑफ हो गई है, तो यूपीएस हमारा बैटरी मोड पे आ गया। अब बैटरी से सारा करंट ले रहा है और बैटरी डिमांड करेगी मुझे करंट चाहिए, तो उसको सारा करंट प्रोवाइड करेगा एमपीपीटी कंट्रोलर। क्योंकि अभी ये देखें आपको तकरीबन 29 एम्पेयर हमें दे रहा है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, क्योंकि इतने की ही ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये उतने ही एम्पेयर देते हैं जितने की ज़रूरत होती है। अगर इसको ज़्यादा की ज़रूरत होती तो ज़्यादा एम्पेयर दे देता, अगर कम की ज़रूरत होती तो बैटरी को कम एम्पेयर देता। अच्छा, अभी मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ कि हमारा एसी लोड कितना चल रहा है। एम्पेयर को हमने एम्पेयर मीटर को एसी पे करके डाल के देखा तो तकरीबन 1.3 सवा एम्पेयर हमारा लोड चल रहा है। ये तकरीबन बनता है कोई 300 वाट का लोड बनता है। 300 वाट का एसी लोड है, जिसके लिए हमें कोई अगर एम्पेयर देखें 30 एक एम्पेयर मिल रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए हमने लोड थोड़ा बढ़ा दिया है, अब कुछ पंखे शंखे और ऑन कर दिए हैं, तो 3.25 एम्पेयर का लोड हमारा अभी यूपीएस के ऊपर चल रहा है, और बैटरी अभी फुल बता रहा है, बार सारी ऑन है। और कंट्रोलर पे देखें तो 50 एम्पेयर कंट्रोलर ने हमें देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि डिमांड आगे ज़्यादा हो गई है तो इसने सप्लाई भी ज़्यादा कर दी है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें, कोई तकरीबन 700-800 वाट का लोड है, उसके ऊपर हमें 50 एम्पेयर डीसी के मिल रहे हैं, जो कि ऊपर 6 पैनल सिर्फ लगे हुए हैं, वो हमें 50 एम्पेयर दे रहे हैं। तो अभी आपको एम्पेयर मीटर डाल के इसके एक्चुअल एम्पेयर दिखाएं तो 40 पे तो रीडिंग शो नहीं की, एम्पेयर ज़्यादा होने चाहिए। जनाब 400 एम्पेयर डीसी पे करके हमने डाला तो 50 एम्पेयर हमें ये शो कर रहा है। हमारा क्लैंप मीटर, यूनिटी का क्लैंप मीटर है, 50 एम्पेयर शो कर रहा है। स्क्रीन पे 51 है। एक आध एम्पेयर का हर डिवाइस का एक का दूसरे से फ़र्क आ जाता है। कोई भी कभी भी एम्पेयर आपको सारी 10 डिवाइसेस लगाएं, सारी की सारी सेम नहीं बताएंगी। तो ये जनाब तकरीबन 50-52 एम्पेयर हमें मिल रहे हैं। 700-800 वाट का हमारा लोड चल रहा है। अभी कोशिश करेंगे लोड बढ़ाया जाए। अभी मैंने और लोड डाल दिया। ये मैक्सिमम लोड है जितना हम इस पर डाल सकते थे, 4.25 एम्पेयर, और हमें जो एम्पेयर मिल रहे हैं डीसी के वो 54 एम्पेयर। इससे ज़्यादा का जो लोड है हमारा यूपीएस नहीं बर्दाश्त करता। ये तकरीबन 950-1000 वाट का लोड चल रहा है और हमें डीसी में 54 एम्पेयर मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अच्छा, अब बारी आती है, एम्पेयर तो टेस्ट हो गया, हाइब्रिड सेटिंग की। हाइब्रिड टेस्टिंग करेंगे। हाइब्रिड की इन और आउट हमने लगा दी है। जो इनपुट है उसमें सीधी वापडा दी है, जो इसकी आउट है वहाँ पे हमने जो वापडा में स्विच लगाते थे यूपीएस का, वो इसकी आउट में लगा छोड़ा है। अब जब बैटरी हमारी डाउन होगी तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा बिजली पे। अभी बैटरी हमारी डाउन नहीं हो रही, तो मैंने ये सोचा है कि सेटिंग में जाके इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। क्योंकि आप ये देखें तो सबसे पहले 11.8 वोल्ट पे इसने बिजली ऑन करनी थी, तो अभी मैंने बढ़ा के 12 कर दी हैं, ताकि हमारी जो है ना ये जल्दी कर ले शिफ्टिंग। तो अभी इसको सेटिंग सेव हो गया सक्सेसफुली। अब इंतज़ार करेंगे ये हमारा वापस जाए बिजली पे। अच्छा, ये ऐसे है कि ये एकदम से बिजली पे नहीं जाता, ये थोड़ी देर वेट करता है, स्टेबल होने के बाद बिजली पे जाता है। अच्छा, काफ़ी इंतज़ार के बाद हमने जब वोल्ट हमारे डाउन हुए थे तो इसने हाइब्रिड शेयरिंग ऑन कर ली। जब हाइब्रिड शेयरिंग ऑन हो गई तो बिजली भी ऑन हो गई और हमारे यूपीएस को वापडा मिलनी शुरू हो गई। अब यूपीएस को वापडा मिल गई है तो यूपीएस ने भी चार्जिंग शुरू कर दी है। अब यूपीएस ने चार्जिंग जब शुरू कर दी है तो ये है कि हमारी जो डिमांड है कंट्रोलर के पास, वो ज़ाहिर बात है कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये एम्पेयर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे, ज़ीरो पे नहीं जाएगा, क्योंकि डिमांड तो रहेगी। अब यूपीएस और ये सोलर दोनों मिलके हाइब्रिड शेयरिंग करेंगे, मिलके ये आगे लोड आपका चलाएंगे। अच्छा, जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तब आपका ये दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट हो गया। अब बैटरी आपकी 14 वोल्ट पे जब ये फुल हो जाएगी, उसके बाद क्या करेगा कि ये दोबारा से आपका शिफ्ट हो जाएगा सोलर के ऊपर, पूरे का पूरा बिजली आपकी बंद कर देगा, और ये कहेगा कि अभी ये मुझे बिजली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये मेरे ख्याल में एक ओवरऑल टेस्टिंग इसकी हो गई हाइब्रिड की और इनपुट आउटपुट की। जी दोस्तों, सिनको की सारी टेस्टिंग आपने देख ली। उम्मीद है आपको इसके सारे मामला क्लियर हो गए होंगे कि कितने इनपुट सोलर मिल रही थी और हमें कितने बूस्ट होने के बाद एम्पेयर आउट में मिल रहे थे। तकरीबन 50+ एम्पेयर जो हमें रूटीन में दे रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है एक चार्ज कंट्रोलर की। क्योंकि जो हमारे पास सोलर लगा हुआ था वो सिर्फ 900 वाट का था, और अगर हम उसके मैक्सिमम एम्पेयर्स की भी बात करें, तकरीबन 7.5-8 एम्पेयर की भी बात करें, तो अगर हमें वो फुल भी मिलते रहे, जो कि कभी भी नहीं मिलते PWM चार्ज कंट्रोलर पे, तो कभी भी नहीं मिलते। तकरीबन हमारे 48 वोल्ट बनते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमारा PWM चार्ज कंट्रोलर एक टाइम पे लगा रहा है, वहाँ पे हमें तकरीबन 32-33 एम्पेयर मैक्सिमम मिलते थे, इससे ऊपर कभी भी एम्पेयर नहीं जाते थे।
तो ये MPPT चार्ज कंट्रोलर से तकरीबन हमें 50 से प्लस एम्पेयर मिले हैं, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसमें लोड जो चल रहा था वो आपके सामने था, 4 एम्पेयर से ऊपर का लोड मसलसल चलता रहा है, जो कि बहुत हैवी लोड बनता है। इससे ऊपर का लोड हमारा यूपीएस सपोर्ट ही नहीं करता था, नहीं तो शायद हो सकता था कुछ एम्पेयर हमें और एक्स्ट्रा मिल जाते। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, आपके सामने ही सारी की सारी इसकी सूरत हाल है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ। जब भी हमारे जो वोल्ट हमने सेट किए हुए हैं, सेट बैक टू यूटिलिटी के या सेट बैक टू सोलर के, वो वोल्ट जहाँ पे इसने वापस बिजली पे जाना है या वो वोल्ट जहाँ से वापस इसने सोलर पे जाना है, तो वो उन वोल्ट पे जब आपकी बैटरी आती है तो ये चार्ज कंट्रोलर कुछ सेकंड के लिए वेट करता है कि क्या वो आपकी स्टेट जो है, क्या वो वोल्ट स्टेबल हो गए हैं या नहीं। अगर उन वोल्टेज पे आके आपका कंट्रोलर स्टेबल हो गया है या बैटरी स्टेबल हो गई है, तब ये आपकी शिफ्टिंग करेगा। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका थोड़ा सा लोड बढ़ा, वोल्टेज डाउन हुए और साथ ही आपका लोड कम हो गया, वोल्टेज ऊपर चले गए, तो वो एक झटका लगता है। तो उसमें यह है कि कभी भी ये आपको शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों शिफ्ट नहीं करेगा? क्योंकि उस तरह की अगर अप डाउन होती रहेगी तो शिफ्टिंग बार बार होती रहेगी, जिसकी वजह से आपका लोड डिस्टर्ब रहेगा, आगे आपका जो भी अप्लायंसेज या यूपीएस होगा वो बार बार झटके लेगा। तो ये चीज़ भी इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि आपके हर तरह के इन तरह के झटकों को ये बचाता है। तो लें जनाब, इसके हवाले से अगर आपको मजीद कोई क्वेश्चन है तो इसकी कीमत जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, और इसको ऑर्डर करने के लिए इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। साथ में एक व्हाट्सएप नंबर भी लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं या कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं हमारे PTCL नंबर पे, या वेबसाइट पे सीधा ऑर्डर करेंगे तो सबसे फास्ट प्रोसीजर होता है कि आप वेबसाइट पे ऑर्डर करेंगे तो सबसे पहले वो ऑर्डर हमारे निकलते हैं। तो ले जनाब, वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसकी डिटेल उम्मीद है आपके पास सारी की सारी पहुँच चुकी होगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इसके बारे में जो सवाल है आप कमेंट में डालिए, हम आपको आंसर करते हैं। ले जनाब, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।